हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे हैं एडिटोरिया के करंट अफेयर को, जो कि 2025 से 2026 तक होगा। ये जुलाई 2025 से लेकर के जून 2026 तक का है। और इसमें अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, बिहार एसएससी या फिर बिहार दरोगा या फिर टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, तो करंट अफेयर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम पिछले एक साल की करंट अफेयर को तैयारी इसमें कर रहे हैं। इससे पहले हम 6 भाग में इसको पढ़ चुके हैं। आज हमारा ये 7वां भाग होगा फ्रेंड्स। तो अभी वर्तमान में हम खेल पढ़ रहे हैं, तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज के लिए 2 बार के पैरालंपिक चैंपियन सुमित अतिल ने बेंगलुरु में पुरुषों की भाला फेंक श्रेणी F64 में अपना पहला रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक नया विश्व रिकॉर्ड 74.882 मीटर कायम किया है। अरुणाचल प्रदेश की रूपा बायर वर्ल्ड ताइक्वांडो WT रैंकिंग में शीर्ष 5 में पहुंचने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई है। और संसद खेल महाकुंभ का आयोजन लखनऊ में किया गया और रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने KD सिंह बाबू स्टेडियम में 13 अप्रैल 2026 को इस खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है ना। फ्रांस के ब्रोडो में आयोजित 15वीं यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड EGMO 2026 में मुंबई की श्रेया शांतनु मुदांडा ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वह EGMO में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बनी है। 19वीं SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 का आयोजन गोवा मंडगांव के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 25 मई से 6 जून 2026 तक किया गया। और फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर छठी बार खिताब जीत लिया है। जून 2027 में विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप के 13वें संस्करण का आयोजन ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया जाएगा। एशियाई स्क्वैश फेडरेशन ASF ने हाल ही में घोषित एशियन स्क्वैश अवार्ड 2025 में भारत के अभय सिंह को वर्ष का उत्कृष्ट पुरुष खिलाड़ी और अनाहत सिंह को जूनियर बालिका वर्ग में शीर्ष सम्मान से नवाजा है। बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज में गोल्ड मेडल जीतने वाली दुनिया की पहली क्वाड्रिपल एम्प्यूटी चारों अंगविहीन उड़ीसा की रहने वाली है और 18 वर्षीय तीरंदाजी पायल नाग भारत की बनी है। ठीक है, उन्होंने ये पुरस्कार पैरा तीरंदाजी शीतल देवी को हराकर जीता है। ये 25वें अखिल भारतीय पुलिस जल क्रीड़ा समूह चैंपियनशिप का आयोजन उत्तराखंड में हुआ और इसके जो आयोजक थे या आयोजकर्ता समझ लीजिए वो थे ITBP है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। इसके उद्घाटन जो थे उत्तराखंड के CM पुष्कर धामी के द्वारा किया गया था और इसमें BSF ने इसमें पहला स्थान इसमें हासिल किया था। और ISSF विश्व कप 2026 का आयोजन स्पेन के ग्रेनाडा में हुआ और इसमें 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम पलक गुलिया एवं मुकेश नेरावल्ली ने स्वर्ण पदक जीता है। इसमें रग्बी प्रीमियर लीग 2026 के दूसरे संस्करण का आयोजन 16 से 28 जून तक हैदराबाद के गाची बोगली स्टेडियम में किया गया और ISSF जूनियर विश्व कप 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में यूपी की वंशिका चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है। सेजल कामले महाराष्ट्र ने रजत पदक जीता और इसका आयोजन मिस्र के काहिरा में संपन्न हुआ था। भारत 11वां स्वर्ण के साथ इस प्रतियोगिता में शीर्ष पर रहा। एशियाई बीच गेम 2026 का आयोजन चीन के सान्या में हुआ। भारत की महिला कबड्डी टीम ने श्रीलंका को हरा करके स्वर्ण पदक जीता है और भारत की पुरुष कबड्डी टीम ने रजत पदक जीता। ईरान विजेता रहा है और 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन न्यू दिल्ली एवं भोपाल में हुआ था और शीर्ष स्थान पर हरियाणा और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा है। ठीक है, 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप कर्नाटक ने लड़के और महाराष्ट्र ने लड़की वर्ग का खिताब अपने नाम कर लिया है और 58वां राष्ट्रीय नेशनल खो खो चैंपियनशिप का आयोजन तेलंगाना में किया गया। रेलवे पुरुष वर्ग में महाराष्ट्र महिला वर्ग में विजेता रहा है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम लोग। छियालीसवें राष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया था। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में बिहार की भोजपुर निवासी अंजू कुमारी ने 4 स्वर्ण पदक जीता है और पहला नेशनल एथलेटिक्स फोरम का आयोजन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा अहमदाबाद में किया जाएगा। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन चीन के तियानजिंग में आयोजित हुआ और भारत ने 5 पदक जीतकर छठा इसमें हासिल कर लिया है। 72वें महिला प्रीमियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब हरियाणा ने जीता है। उपविजेता भारतीय रेलवे एवं तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश रहा है और इसका आयोजन तेलंगाना हैदराबाद के बाल योगी स्टेडियम में हुआ है। इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026 की मेजबानी पूर्वी हिमालय की तराई में भारतीय सेना द्वारा की गई 18 से 23 फरवरी के बीच में। एशियाई राइफल पिस्टन चैंपियनशिप 2026 में भारत कुल 94 पदकों 51 स्वर्ण 23 रजत और 20 कांस्य का साथ शीर्ष पर रहा है और इसका आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया था।
25वां शीतकालीन ओलंपिक इटली के मिलान एवं कार्टिना डी एम्पेजी में 6 से 22 फरवरी के बीच आयोजित किया गया। मिलानो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए अभिनव बिंद्रा को मसाल वाहक चुना गया। दिल्ली सरकार ने दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन को नियुक्त किया है। हाल ही में केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने संपूर्ण भारत में अस्मिता यानी कि अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन एथलेटिक्स लीग के एक विशेष संस्करण की घोषणा की है। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के जम्बूर गांव के 21 वर्षीय जूडो खिलाड़ी रोहित मजगूल राष्ट्रमंडल एशियाई खेलों के लिए चुने जाने वाले सिद्धि समुदाय के पहले एथलीट बने हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए सिद्धि समुदाय के जो एक खिलाड़ी हैं, जूडो खिलाड़ी हैं, किस राज्य से संबंधित हैं, तो आपको याद रखना है वो गुजरात के हैं। उसका नाम है रोहित मजगूल नाम है। ठीक है। दुनिया की पहली प्रोफेशनल फ्रेंचाइजी आधारित रोड साइकिलिंग लीग ऑफ इंडिया CLI का आयोजन भारत में किया जाएगा। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 का आयोजन न्यू दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 11 से 13 मार्च 2026 तक किया गया। भारत ने रिकॉर्ड 208 पदक, 75 स्वर्ण, 69 रजत और 64 कांस्य जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारतीय वायुसेना IAF इंडियन एयरफोर्स की टीम ने पूर्वोत्तर भारत में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय सैन्य साहसिक प्रतियोगिता कप IMACC 2026 में डुएथॉन स्पर्धा में पहले स्थान हासिल किया है। इसका आयोजन भारतीय सेना द्वारा किया गया। एशिया कप तीरंदाजी 2027 के दूसरे चरण का आयोजन न्यू दिल्ली में किया जाएगा। भारत 22 वर्षों के बाद इस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित कलिंगा स्टेडियम में किया जा रहा है। और अनाहत सिंह ने मार्च 2026 में मुंबई में आयोजित इंडियन ओपन 2026 स्क्वायर टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। और मेरठ की 19 वर्षीय पैरा एथलेटिक रिया सोलंकी ने भुवनेश्वर में आयोजित 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में शॉर्ट पुट गोला फेंक प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल पदक जीत लिया है। ठीक है। इससे आगे देखते हैं फ्रेंड हम भारत की युवा मुक्केबाज चंद्रिका पुजारी ने बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर कप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता है। बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने जीता है। और स्क्वैश विश्व कप 2025 का आयोजन चेन्नई में 9 से 14 दिसंबर 2025 तक किया गया। भारतीय स्क्वैश टीम ने हांगकांग को हराकर अपना पहला स्क्वैश वर्ल्ड कप खिताब जीत लिया है। इसमें अनाहत सिंह, ज्योत्सना चिनप्पा और अभय सिंह ने अहम भूमिका निभाई है। भारत ने दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल 58 पदक, 20 स्वर्ण, 20 रजत, 18 कांस्य जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भारत ने एशियन यूथ गेम्स 2025 में बहरीन के मनामा में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 48 पदक, यहाँ देखिए एशियन यूथ गेम्स में बहरीन के मनामा में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 48 पदक यानी 13 स्वर्ण, 18 रजत और 17 कांस्य पदक जीते हैं। गगनजीत भुल्लर ने इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता है। कुराकाओ ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाली आबादी के हिसाब से सबसे छोटा देश बनकर इतिहास रचा। अभिनव देशवाल ने टोक्यो में आयोजित डेफलिम्पिक्स में शूटिंग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। ये प्रो कबड्डी लीग PKL 2025 का टाइटल दबंग दिल्ली ने पुनेरी पल्टन को फाइनल मुकाबले में 30-28 से हराकर जीता है। फिट इंडिया के एम्बेसडर और पुशअप मैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात रोहतास चौधरी ने 60 पाउंड वजन के साथ 1 घंटे में 847 पुशअप्स करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है। रोहतास चौधरी, याद रखना नाम रोहतास चौधरी। गोवा के पन्नी जी में आयोजित होने वाले फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 की ट्रॉफी का नाम विश्वनाथ आनंद कप रखा गया है। भारत अपनी पहली राष्ट्रीय टीम पिकल बॉल विश्व कप में भेजेगा जो फ्लोरिडा USA में होगा। मनसुख मांडविया ने 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 दवात के लिए शुभांकर जलवीर और लोगों को लॉन्च किया गया है। अमित शाह ने उद्घाटन के क्या लिखा है, नारायणपुरा में भारत के सबसे बड़े खेल परिसर का उद्घाटन किया। इसका नाम वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। BCCI ने अपोलो टायर को टीम इंडिया का नया मुख्य प्रायोजक घोषित किया है। मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बन गई है। और आनंद कुमार वेलकम ने चीन में विश्व स्केटिंग चैंपियनशिप में 42 किलोमीटर मैराथन में स्वर्ण पदक जीता है। ये भारत में पहली बार आर्चरी प्रीमियर लीग APL 2025 का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया। ज्योति सुरेखा वेन्नम ने चीन के
नानजिंग में तीरंदाजी विश्व कप का फाइनल 2025 में कांस्य पदक जीता है। वे भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी के रूप में इस टूर्नामेंट में पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय बन गई है। माधव गोपाल कामत वर्ल्ड यूथ स्क्रेबल चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। दुबई में आयोजित 57वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने 2 स्वर्ण तथा 2 रजत पदक जीते हैं। ये भारत ने 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड IIMO 2025 में 3 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते हैं। ये 18वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल और खगोलीय भौतिकी ओलंपियाड का आयोजन मुंबई में हुआ। भारत ने 4 स्वर्ण 1 रजत पदक जीता है। बिहार पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहली इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट की मेजबानी करेगा, है ना। इसके आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स हम लोग। ऋषभ यादव ने चीन के चेंगडू में आयोजित विश्व खेल 2025 में पुरुषों की कंपाउंड तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता। वे विश्व खेलों के इतिहास में भारत के पहले व्यक्ति पदक विजेता हैं। ये एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप पहली बार बिहार के राजगीर में हुआ। कौन से खेल? एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप पहली बार बिहार के राजगीर में आयोजित हुआ था। महिला वर्ग में बिहार की 4 बेटियां शामिल थी। कौन कौन? गुड़िया कुमारी, अंशु कुमारी, अल्पना कुमारी और आरती कुमारी। भारत ने कांस्य पदक जीता। इस वर्ग में चीन ने हांगकांग को हराकर पदक जीता। पुरुष वर्ग में हांगकांग ने श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक जीता। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025 श्रीनगर के डल झील में आयोजित हुआ है और शुभांकर हिमालय किंगफिशर और उद्घाटन करता रहे मनसुख मंडविया। और 5 खेल इसमें शामिल थे: कयाकिंग, कैनोइंग, रोइंग, शिकारा रेस, वाटर स्कीइंग और ड्रैगन बोट रेस। मध्य प्रदेश शीर्ष पर 10 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांसे थे। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 या खेलो इंडिया नीति 2025, इसका जो उद्देश्य है 2047 तक भारत को शीर्ष 5 खेल देशों में शामिल करना था और 2036 ओलंपिक मेजबानी के लिए मजबूत दावेदारी प्रस्तुत करना था। खेलो भारत नीति 2025 अब खेल नीति 2001 का स्थान लेगी। आयुष शेट्टी बैडमिंटन से संबंधित यूएस ओपन सुपर 300 खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। और 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ था। इसके शुभांकर विराज रहे हैं। और बिहार के शैलेश कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद T63/42 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में ब्राजील शीर्ष पर रहा है, जबकि भारत 6 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य पदकों के साथ 10वें स्थान पर रहा है ना। दक्षिण कोरिया में आयोजित 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल 24 पदक, 8 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर भारत तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया है। और चीन ने कुल 32 पदकों के साथ तालिका में शीर्ष पर रहा है। पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत नामित किया गया है। और पटना पायरेट्स के कबड्डी खिलाड़ी प्रदीप नरवाल ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। 2029 विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों के लिए भारत को मेजबान देश के रूप में चुना गया। इसका आयोजन गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर में किया जाएगा। कुश मैनी मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में दूसरे योगासन एशियाई से खेल चैंपियनशिप में भारत सदस्य पदक जीत करके 83 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य शीर्ष पर रहा था और इसका शुभांकर सिम्बा शेर था। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन सुहल जर्मनी में किया। भारत ने पदक जीतकर तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और भारत ने 3 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। ISSF विश्व कप 2025 आयोजन लीमा पेरू में हुआ था और प्रथम स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर भारत रहा है। भारत ने 2 स्वर्ण, 4 रजत, 1 कांस्य कुल 7 पदक जीता है। एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 में विजेता भारत रहा है और उपविजेता ईरान रहा है। फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं हम लोग आगामी खेल आयोजन जो कि आगे खेल होने वाला है उसके बारे में भी कुछ हम इंफॉर्मेशन जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि ICC पुरुष T20 विश्व कप 2028 का आयोजन कहाँ होगा। ऐसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे तो आप जब इसको पढ़े रहेंगे और 2 बार रिवाइज किए होंगे तो आप आसानी से एग्जाम्स में प्रश्न को बना सकते हैं। गलती होने की संभावना बेहद कम होगी। अगर आपको लगता है कि आप बार बार भूलते हैं तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को आप रिपीटेड में 2 बार 3 बार आप देख लीजिएगा तो आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्रिकेट के बारे में। सबसे पहले जो आगामी खेल होना है ICC पुरुष T20 विश्व कप जो होना था 2028 में अब होगा
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा, और 2030 में इंग्लैंड और आयरलैंड और स्कॉटलैंड में होगा। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2027 14वां दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। और 2031 में जो 15वां आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप होगा, भारत और बांग्लादेश में होगा। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो होगा 2027 में इंग्लैंड और वेल्स के बीच में होना है, और 2029 जो होगा वो इंग्लैंड और वेल्स में होगा, और 2031 में इंग्लैंड फिर और वेल्स में ही होगा। तीनों इंग्लैंड और वेल्स में ही होना है। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2027 और 29 और 31 में इंग्लैंड और वेल्स में ही ये तीनों खेल का आयोजन होना है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2029 जो कहाँ होगा, ये हमारे इंडिया में होगा। और 10वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 ये इंग्लैंड के वेल्स में होगा। और एक दिवसीय पुरुष एशिया कप 2027 ये बांग्लादेश में होगा। और 11वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2028 ये पाकिस्तान में होना है। और आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2027 बांग्लादेश और नेपाल में होना है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं फुटबॉल के बारे में। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में होना है इसका आयोजन। और 24वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2030 जो होगा ये स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे में होगा। 25वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2034 ये सऊदी अरब में होगा। और फीफा महिला विश्व कप 2027 ये ब्राजील में होना है। और फीफा महिला विश्व कप 2031 अमेरिका, कोस्टा रिका, जमैका और मैक्सिको में इसका आयोजन होना है। यहाँ देखिए फीफा महिला विश्व कप 2031 अमेरिका, कोस्टा रिका, जमैका, मैक्सिको में होना है। फीफा महिला विश्व कप 2035 यूनाइटेड किंगडम में होना है। और एएफसी महिला एशिया कप 2029 ये उज्बेकिस्तान में होना है। अब हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में। 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 में जो आयोजन होगा ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा, लेकिन इसका आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन आयोजन करने से ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया, तो ये अब होगा ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। ठीक है, 24वां राष्ट्रमंडल खेल 2030 ये अहमदाबाद भारत में होगा। और कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2027 ये माल्टा और गोजो द्वीप में होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग ओलंपिक या पैरालंपिक देख लेते हैं। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 ये लॉस एंजलिस यूएसए में होगा। और 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 ये होना है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। रिपीट कर दूं, चलो रिपीट कर देता हूँ। 34वां ग्रामीण ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो है 2028 में जो होना है वो लॉस एंजलिस में यूएसए में होगा। और 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। और 26वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2030 ये होगा आल्प्स फ्रांस में। और 27वां शीतकालीन ओलंपिक खेल जो होगा ये शार्ट लेक सिटी यूएसए में होगा। और चौथा ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल 2026 ये डकार सेनेगल में होगा। और 18वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल 2028 लॉस एंजलिस यूएसए में होगा। और 19वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल 2032 ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। अब हम लोग देख लेते हैं एशियाई खेल के बारे में फ्रेंड्स। 20वां एशियाई खेल 2026 नागोया जापान में होगा। और 21वां एशियाई खेल 2030 ये दोहा कतर में होना है। और 22वां एशियाई खेल 2034 ये रियाद सऊदी अरब में होगा। और एशियाई शीतकालीन खेल 2029 ये अलमाटी कजाकिस्तान में। और एशियाई युवा खेल 2029 ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगा। और 14वें दक्षिण एशियाई खेल ये पाकिस्तान में होगा। अब हम लोग हॉकी के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 ये बेल्जियम और नीदरलैंड में होना है। और महिला हॉकी विश्व कप 2026 बेल्जियम और नीदरलैंड में होना है। ठीक है, तो ये रखना है 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 किस में होगा, बेल्जियम नीदरलैंड में। और महिला विश्व हॉकी ये भी होगा बेल्जियम और नीदरलैंड में ही होगा। शतरंज के बारे में देख लेते हैं। 46वां शतरंज ओलंपियाड 2026 उज्बेकिस्तान में हुआ था, होना है हुआ नहीं था, होना है। 47वां शतरंज ओलंपियाड 2028 अबू धाबी यूएई में होगा। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं मिसलिनियस में देख लेते हैं, विविध में देख लेते हैं ना। कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2027 8वीं संसद की मेजबानी कौन करेगा, माल्टा करेगा। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन न्यू दिल्ली में भारत है ना। 39वां राष्ट्रीय खेल 2027 में जो है मेघालय में होगा। और विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 ये होना है चीन में। और ISSF विश्व कप 2027 ये भारत में। और ISSF जूनियर विश्व कप 2028 ये भारत में। पहली कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 ये भी भारत में होना है।
और वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2028 ये भुवनेश्वर ओडिशा में होना है। और ग्रीष्मकालीन डेफलिंग डेफलिम्पिक्स 2029 ये एथेंस यूनान में होगा। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 ये न्यू दिल्ली भारत में होगा। और एशियाई प्रशांत बद्रीक चैंपियनशिप 2026 ये पिनांग मलेशिया में होना है। और तीरंदाजी एशिया कप 2027 न्यू दिल्ली भारत में होगा, है ना। अब हम लोग देखेंगे इसरो द्वारा जो 2025 से 26 के बीच में जो भी मिशन चलाए गए थे उन मिशनों के बारे में हम जानकारी लेंगे, थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पे सैटेलाइट के बारे में। EOS-N1 ये असफल रहा है। इसकी लॉन्च तिथि थी 12 जनवरी 2026 को। और प्रक्षेपण यान था इसका PSLV C62। यह प्रक्षेपण जो था EOS-N1 उपग्रह को ले जा रहा था, लेकिन तीसरे चरण की विसंगति के स्टेज 3 एनोमेली के कारण यह नियोजन कक्षा में नहीं पहुंच सका, बीच में ही डिस्ट्रॉय हो गया, है ना। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 ये 19 दिसंबर 2025 को इसकी लॉन्च किया गया इसको। और LMB3M6 अब तक का सबसे बड़ा कॉमर्शियल सैटेलाइट था जो डायरेक्ट टू मोबाइल D2M 4G 5G कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। क्या नाम है इसका? ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। CMS-03 इसका नाम है GSAT 7R। ये 2 नवंबर 2025 को इसको लॉन्च किया गया। और LVM3M5 ये CMS-03 भारत के सबसे भारी 4410 किलोग्राम सैन्य संचार उपग्रह है ये। और ये निसार जो सैटेलाइट है ये 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया था और GSLV F-16 के द्वारा लॉन्च किया गया था। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार निसार है और इसरो के बीच एक संयुक्त परियोजना है। नासा और इसरो के बीच एक ये ना ज्वाइंट मिशन है ये, ठीक है। एक्सियोम 4 जो है ये 25 जून 2025 को लॉन्च किया गया था, फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया। और इस मिशन का जो मुख्य पर्पस था वो भारत, पोलैंड और हंगरी के लिए ISS तक पहुंच प्रदान करना। इसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला भी शामिल थे। EOS-09 ये 18 मई 2025 को इसको लॉन्च किया गया और इसके जो लॉन्चर इससे किया गया था प्रक्षेपण यान इसको लॉन्चर पैड गई है PSLV 61 से किया गया था। और इसके तीसरे चरण में तकनीकी समस्या आ जाने के कारण मिशन ये पूरा नहीं हो सका, मिशन को अबॉर्ट कर दिया गया। NBS-02 जो है ये 29 जनवरी 2025 को इसको लॉन्च किया गया और GSLV F-15 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और ये भारत के अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण स्टेशन श्रीहरिकोटा से 100वां प्रक्षेपण था, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हम लोग इसरो के कुछ आगामी मिशन है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन का नाम है और जो इसको 28 से 2035 के बीच में लॉन्च करना है। ये एक नियोजित स्टेशन जिसका वजन 20 टन होगा, जो पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर अपनी कक्षा में रहेगा, जहां अंतरिक्ष यात्री 15 से 20 दिनों तक वहां पे रुक सकते हैं। चंद्रयान 4 ये 2028 में इसको लॉन्च करने की इसकी योजना है। और चंद्रयान श्रृंखला के चौथे चरण में कई मॉड्यूल शामिल हैं। इसका लक्ष्य चंद्रमा से नमूने विभिन्न तत्वों को लेकर के पृथ्वी तक पहुंचना है ये। अब गगनयान मिशन के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। ये 2028 में इसको लॉन्च करना है और 3 सदस्यों के चालक दल को 3 दिनों के लिए मिशन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजा जाएगा। शुक्रयान 1 2028 में इसको लॉन्च किया जाएगा और शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर को भेजा जाएगा ये, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन 2027-28। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का क्षेत्र का पता लगाने के लिए जाक्सा और इसरो की एक अवधारणा है। जाक्सा आपको पता है, जापान का जो स्पेस एजेंसी है उसको कहते हैं जाक्सा। जैसे हमारे यहाँ इसरो है वहां जापान में जाक्सा है। मंगलयान 2 ये 2023 में इसको लॉन्च करने की योजना है और मंगल ग्रह के लिए अध्ययन के लिए ऑर्बिटर लैंडर एवं रोवर को भेजा जाएगा। चंद्रमा पर मनुष्य को भेजने का लक्ष्य इसरो ने वर्ष 2040 का रखा है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं एक्सियोम मिशन 4 के बारे में थोड़ा डिटेल्स में। एक्सियोम 4 मिशन का चालक दल 15 जुलाई को 3 बजे से IST पर स्पेस एक्स ड्रैगन ग्रेस पर सवार होकर कैलिफोर्निया के तट पर सुरक्षित रूप से उतर गया है। इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। यह नासा का अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चौथा पूर्णतः निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन था, जिसे स्पेस एक्स के सहयोग से स्टार्टअप एक्सियोम स्पेस द्वारा आयोजित किया गया था। यह मिशन 25 जून को दोपहर 12 बजे फ्लोरिडा अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स फाल्कन 9
फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से ये प्रक्षेपित किया गया था। और इसमें चालक दल के सदस्य पैगी विक्सन यूएसए, शुभांशु शुक्ला भारत, स्लावोज उजनान्स्की विस्त्रिकी विस्की पोलैंड के और टिबोर कापू हंगरी के थे। अब इसके एक्सियोम मिशन और भारत का ज्वाइंट जो मिशन या जो भी इसकी उद्देश्य, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ISS से शुभांशु शुक्ला ने पीएम मोदी जी के साथ लाइव बातचीत की है। और 3 जुलाई 2025 को शुभांशु शुक्ला ने त्रिवेंद्रम और लखनऊ के स्कूली छात्रों से बातचीत की। शुभांशु शुक्ला राकेश शर्मा 1984 के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। इससे पहले राकेश शर्मा गए थे 1984 में। शुभांशु शुक्ला ने मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र HSFC के समन्वय में भारतीय अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित 7 सूक्ष्म गुरुत्व प्रयोगों का एक शूट पूरा किया है। फ्रेंड्स, अब है राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश एवं मुख्यमंत्री राज्यपाल। अब चाहते इसको मैं करवाऊं या फिर इसको छोड़ दूं मैं, क्योंकि सीएम है इसको तो, हालांकि ये बहुत कम पूछा जाता है कि इस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, ऐसा तो पूछा बहुत कम ही जाता है। या ये राजधानी भी पूछने की बहुत कम संभावनाएं होती है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है या फिर बिहार की राजधानी पटना है। तो फ्रेंड्स, इसलिए इसको हम यहाँ पे इसको जो है ना स्किप कर देते हैं हम लोग। अगर आप चाहते हैं इसको पढ़ने के लिए तो आप जो वीडियो का जो डिस्प्ले है पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं इसको धीरे धीरे मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। अब देख लेते हैं फ्रेंड हम 18वीं लोकसभा के मंत्री परिषद, ठीक है। मैंने राज्य के मुख्यमंत्री या फिर उसकी राजधानी को मैंने स्किप कर दिया। आप वीडियो को पॉज करके आप पूरे इसको देख सकते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं 18वीं लोकसभा के मंत्री परिषद के बारे में और सरकार की कुछ योजनाएं हैं उनके बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे। हमारे पीएम जो है वो है नरेंद्र मोदी और ये 15 है, 15वां है। इनके पास जो वो मंत्रालय कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग भी है। कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह है, रक्षा मंत्रालय। और नितिन जयराम गडकरी ये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है। शिवराज सिंह चौहान कृषि कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय इनके पास है। और सुब्रमण्यम जयशंकर ये जो है फॉरेन मिनिस्टर है, विदेश मंत्रालय इसके पास है। श्री HD कुमार स्वामी जो है ये भारी उद्योग मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय इनके पास है। श्री धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री थे अब ये हट गए, अब जो है अब शिक्षा मंत्री कौन है अभी आप कमेंट में बताइए, अगर जानते हैं तो। नहीं जानते मैं आपको बता देता हूँ, ये है प्रहलाद जोशी है, ठीक है। शिक्षा मंत्री अब जो है प्रहलाद जोशी के पास है। श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ये पंचायती राज मंत्रालय इनके पास। और मत्स्य पालन, पशुपालन और फिर डेयरी मंत्रालय है इनके पास। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो है वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इनके पास। प्रहलाद जोशी जो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, इन्हीं को शिक्षा मंत्री का भी प्रभार दिया गया है, अतिरिक्त प्रभार दिया गया। इससे पहले जो थे धर्मेंद्र प्रधान उनका इस्तीफा उन्होंने दिया है, क्योंकि नीट एग्जाम को लेकर के आपको पता होगा कितना आंदोलन चला था, खास करके जंतर मंतर पर, इसलिए वो इस्तीफा दे दिए। इस्तीफा दिए नहीं, बच्चों ने इस्तीफा दिलवाया है, ठीक है। अब गिरिराज सिंह जो है ये कपड़ा मंत्रालय इनके पास है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया संचार मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय इनके पास है। संस्कृति मंत्री जो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय है गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है। पर्यटन मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। और किरण रिजिजू के पास संसदीय कार्य मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है इनके पास, ठीक है। इससे आगे देख लेते हैं हम लोग। और जो मनसुख मांडविया है इनके पास श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय भी इनके पास है। और चिराग पासवान के पास खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय है ये। और अमित शाह के पास गृह मंत्रालय है और सहकारिता मंत्रालय है, गृह मंत्री अमित शाह हैं। श्री जगत प्रकाश नड्डा जो है ये स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय इनके पास है। और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय इनके पास है। श्रीमती निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं अभी और कारपोरेट कार्यों के मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। और मनोहर लाल खट्टर जो है आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय इनके पास है। और विद्युत मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, किसके पास, मनोहर लाल खट्टर के पास। और पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इनके पास है। और श्री जीतन राम मांझी जो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय इनके पास। और सर्बानंद सोनेवाल के पास पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय है। और श्री
किंजरापू राम मोहन नायडू, ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय है। और श्री जुएल ओराम, ये जनजातीय कार्य मंत्रालय इनके पास है। श्री अश्वनी वैष्णव जो है वो रेल मंत्री हैं। और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी अश्वनी वैष्णव के पास ही है। भूपेंद्र यादव के पास पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ही है। और श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इनके पास है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के जो मंत्री हैं वो है हरदीप सिंह पुरी। और श्री जी किशन रेड्डी जो है कोयला मंत्रालय, खान मंत्रालय है, ठीक है। और श्री आर पाटिल जल शक्ति मंत्रालय इनके पास है। अब कुछ योजना है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। जैसे जनधन योजना का प्रारंभ कब हुआ था? ये जनधन योजना प्रारंभ हुआ था 28 अगस्त 2014 को, ठीक है। मेक इन इंडिया जो योजना है ये 25 सितंबर 2014 को ये लागू हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन का जो शुरुआत था ये 2 अक्टूबर 2014 को था, इसको प्रारंभ किया गया था। और हृदय योजना जो है ये 21 जनवरी 2015 को इसका शुभारंभ किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2025 को इसका शुभारंभ किया गया है। और पीएम मुद्रा योजना यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया। और उजाला योजना 2015 को शुरू हुआ है। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को शुरू हुआ है। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को शुरू हुआ है, ठीक है, शुभारंभ हुआ है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को शुरू हुआ है। और स्मार्ट सिटी परियोजना 25 जून 2015 को शुरू हुआ था। अमृत योजना ये 25 जून 2015 को शुरू हुआ। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को शुरू हुआ था। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को प्रारंभ हुआ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है 1 मई 2016 को शुभारंभ हुआ इसका। नमामि गंगे जून 2014 को शुभारंभ हुआ। समग्र शिक्षा अभियान 1 अप्रैल 2018 को शुरू हुआ है। पीएम आशा 12 सितंबर 2018 को शामिल हुआ था। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 को शुभारंभ हुआ इसका। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ये फरवरी 2019 को शुभारंभ हुआ इसका। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान ये 24 फरवरी 2019 को शुरू हुआ। उज्ज्वला 2 पॉइंट योजना ये अगस्त 2021 को शुभारंभ हुआ। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021 को शुरू हुआ। और पीएम गति शक्ति नेशनल प्लान 13 अक्टूबर 2021 को शुरुआत हुआ था। अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को शुरू हुआ था। मिशन लाइफ 20 अक्टूबर 2022 को शुरू हुआ। नमस्ते योजना अगस्त 2022 को शुरू हुआ था। अमृत धरोहर योजना जून 2023 में हुआ था शुरू। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को हुआ था। आपको पता होना चाहिए 17 सितंबर को हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी जन्मदिन है, इसीलिए उन्होंने पीएम विश्वकर्मा योजना उन्होंने उस दिन शुरुआत किया है। पीएम जन मन योजना ये 15 नवंबर 2023 को शुभारंभ हुआ था। और प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना ये 22 जनवरी 2024 को शुभारंभ हुआ था। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ये 13 फरवरी 2024 को शुरुआत हुआ था। और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 11 अक्टूबर 2025 को शामिल हुआ, शुरुआत हुआ था इसका। और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 15 अगस्त 2025 को ये शुरू हुआ था। इससे आगे हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स 2024-25 की प्रमुख योजनाएं भी देख लेते हैं साथ में। उससे पहले मैं एक छोटे से ब्रेक लेता हूं। दो 2024-25 की कुछ योजनाएं हैं उनको भी साथ में देखते चलते हैं, थोड़ा पढ़ते जाते हैं इसको। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का योजना है, इसको पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पे हम। एक सेकंड। केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं हैं जैसे सार्थक पीडीएस। क्या है सार्थक पीडीएस? सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस को आधुनिक बनाने, पारदर्शी बनाने और खाद्यान्न वितरण को व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सार्थक पीडीएस योजना लॉन्च किया गया है। इसके बाद है रिलीफ योजना। क्या है ये रिलीफ योजना? भारत सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण बाधित हो रहे व्यापार को संभालने और निर्यातकों को सहायता देने के लिए रिलीफ योजना शुरू की है। रिलीफ यानी रिजिलियंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशंस फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशंस। पीएम राहत योजना, सड़क दुर्घटनाओं में घायल पीड़ितों को
गोल्डन आवर, दुर्घटना के बाद का पहला घंटा से चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पीएम राहत योजना लॉन्च किया गया है। और यह योजना भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत काम करती है। प्रमुख प्रावधानों में दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख तक कैशलेस उपचार प्रदान करना, पीएम राहत रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट, इसका फुल फॉर्म है पीएम राहत का। माइक्रो क्रेडिट योजना अप्रैल 2026 में इसको शुरुआत किया गया है। इसका पीएम स्वनिधि के तर्ज पर शुरू होने वाली योजना ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 5 लाख से अधिक गीग वर्क्स के लिए बिना गारंटी के 10,000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा यह विकसित किया गया है। ठीक है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ये 11 अक्टूबर 2025 को प्रारंभ हुआ था। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना PMDDKY भारत सरकार द्वारा 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि को उन्नत बनाने, फसल विविधीकरण, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और किसानों की आय बढ़ाने के लिए शुरू की गई एक प्रमुख योजना है। 24,000 करोड़ से अधिक के परिव्यय के साथ यह 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं को शामिल करते हुए 1.7 करोड़ किसानों को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखती है। ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन 1 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था। और जो इसका उद्देश्य था कि देश के सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अनुसंधान संस्थानों को एक ही मंच पर ONOS पोर्टल के माध्यम से, यानी कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के माध्यम से 13,000 से अधिक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिकाओं और शोध लेखाओं तक मुफ्त पहुंच प्रदान करना था। और यह योजना शिक्षा और शोध को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्षों के लगभग 6,000 करोड़ के बजट के साथ शुरू की गई है। ठीक है। अब कुछ ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो शुरुआत किया गया था, इसको देख लेते हैं। VVG रामजी 1 जुलाई 2026 को प्रारंभ हुआ था। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन, ग्रामीण का उद्देश्य ग्रामीण भारत में रोजगार, आजीविका और बुनियादी ढांचों को मजबूत करना था। प्रति परिवार प्रति वर्ष 100 दिन से बढ़ा करके 125 दिन काम की गारंटी। पता है आपको ये VVG राम, पहले इसका नाम क्या था? आप कमेंट बॉक्स में बताइए मैं। ठीक है। काम पूरा होने पर हर हफ्ते मजदूरी और 15 दिनों में भुगतान न होने पर 0.05% की दर से ब्याज सहित अतिरिक्त मजदूरी मिलेगी। केंद्र और राज्यों के बीच 60 और 40 का अनुपात होता है, 60:40 रेशियो का अनुपात होता है। ठीक है। सी मार्ट्स घोषणा बजट ये 2026-27 में शुरू किया गया है। भारत के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में सी मार्ट खोलना, जो महिलाओं को स्वामित्व में संचालित होगी, महिलाओं के स्वामित्व में संचालित होनी है ना। कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत विस्तार योजना का नाम है। घोषणा बजट 2026-27 में हुआ था। और यह किसानों के लिए AI आधारित बहुभाषी डिजिटल मंच है जो कृषि से जुड़े जानकारी उपलब्ध कराएगा। मिशन आत्मनिर्भर दलहन, इस मिशन के तहत वर्ष 2030-31 तक दालों के आयात को शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है आदि कर्मयोगी अभियान, अगस्त 2025 में प्रारंभ हुआ था। इसके तहत 20 लाख जनजातीय स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे आदिवासी क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं को प्रभावी वितरण सुनिश्चित कर सके, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ लेबर मंत्रालय के द्वारा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई योजना है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2025 को इस योजना की घोषणा की और इसका जो लक्ष्य है 31 जुलाई 2027 तक 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार का सृजन करना है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2026-27 में किया गया है और जिसका पर्पस है भारत में चिप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और सेमीकंडक्टर उपकरण का निर्माण करना था। ठीक है। अब है दूरसंचार विभाग, यानी दूरसंचार विभाग संचार मित्र योजना। इसका जो उद्देश्य है डिजिटल सुरक्षा के लिए युवाओं को सशक्त बनाना है। और संस्कृति मंत्रालय के अंदर जो योजना है परियोजना परी है। क्या इसका उद्देश्य है? सार्वजनिक कला प्रतिष्ठानों को संरक्षण प्रदान करना था। ठीक है। इसके बाद है विभिन्न राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम यही रखते हैं। जल्द ही मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो लेकर के, जो कि वीडियो हमारा 8वां होगा, क्योंकि ये हमारा 7वां पार्ट है। 6 पार्ट तक हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया है। ये हमारा 7वां पार्ट है। नेक्स्ट 8वां पार्ट में हम मिलते हैं आपके साथ जल्द ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए
और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना ना भूलिएगा। हम आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारा एक करंट अफेयर हो रहा है, इससे पहले हमने बिहार स्पेशल करा दिया है पूरा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, बिहार की जनगणना। आप चैनल पर विजिट करके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके बाद हम धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट को लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।